कांग्रेस एमएलए के ठिकानों पर रेड की जानकारी मिल रही है। विधायक केसी वीरेंद्र के ठिकानों पर छापा पड़ा है। ईडी की छापेमारी में 12 करोड़ कैश बरामद किए गए हैं, तो वहीं 6 करोड़ के गहने, 17 बैंक खाते और 2 लॉकर मिले हैं। ईडी ने विधायक वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस एमएलए के ठिकानों पर रेड की जानकारी और इसी के साथ साथ बड़ी खबर ये कि देखिए, अब इस बड़ी कार्रवाई के बाद ईडी ने विधायक वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। तो कांग्रेस के एमएलए जो कि धन कुबेर है, अब देखिए रेड के बाद अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अगली खबर पटना से, जहां पर सरकारी इंजीनियर के घर पर रेड की गई है। रेड में 100 करोड़ की कमाई का खुलासा हुआ है। छापे के डर से लाखों रुपए इस इंजीनियर ने फूंक दिए हैं। बड़ी जानकारी यही है। तो देखिए किस तरह से रेड पड़ने के बाद यहां पर करोड़ों की कमाई का खुलासा हुआ है और छापे के डर से कई लाख रुपए जो हैं वो फूंक दिए गए हैं। 52 लाख की नकदी, 26 लाख के गहने, 12 से 13 लाख के जले हुए नोट बरामद हुए हैं और छापे के डर से इंजीनियर ने इन सभी नोट को जला दिया था। तो बिहार से ये बड़ी जानकारी, सरकारी इंजीनियर के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। कई लाख रुपए जलाने की कोशिश की गई, हालांकि वो जले हुए नोट भी बरामद कर लिए गए हैं और छापे के डर से इन नोट को जलाया गया था। इन तस्वीरों को देखिए, रेड के दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक फीमेल हेल्थ वर्कर ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बच्चे का टीकाकरण किया। कमला 2 महीने के बच्चे को टीका लगाने गई थी, लेकिन रास्ते में बना पुल बादल फटने की वजह से बह चुका था। कमला ने हालात को देखते हुए फनते नाले को यहां पार किया। पहले कमला अपने जूते उतारती है, फिर जूते हाथ में उठाकर फनते नाले के ऊपर छलांग लगाती है। एक बड़ी चट्टान से कूदने के बाद जब महिला के पांव दूसरी चट्टान पर पड़ते हैं, इस दौरान वो थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है, लेकिन आखिर में वो संभल जाती है और उफनते नाले को पार कर देती है। कमला का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पानी से उफनते हुए नाले को 5 से 6 फुट लंबी छलांग लगाकर पार कर रही है। इस दौरान यदि थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो पानी में बहने से उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन हेल्थ वर्कर का ये कमिटमेंट इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं। हिमाचल में तो बादल फटने के बाद जो हुआ वो आपने देख लिया, तो वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटा है। उत्तरकाशी के थराली के बाद अब चमोली में तबाही आई है। चमोली के थराली में आधी रात को अचानक से यहां बादल फटने से हाहाकार मच गया। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचा दिया है। राजस्थान में तो मानसून ने दोबारा एक्टिव होकर मरुधरा को ही डुबो दिया और बिहार से लेकर झारखंड तक ये तस्वीरें सामने आई है। आपको दिखाते हैं 10 तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी। उत्तराखंड में फिर बादल फाड़ तबाही। धराली के बाद अब थराली में हाहाकार। उत्तरकाशी में धराली की तबाही के दर्द से लोग अभी उभरे नहीं थे कि अब चमोली से ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिससे लोग त्राहिमाम कर उठे। चमोली के थराली गांव में आधी रात को अचानक बादल फटा। डर के मारे लोग नींद से जग उठे। जब तक वो कुछ समझते तब तक उनके दरवाजे पर तबाही दस्तक दे चुकी थी। ये देखो चेपलो बाजार की कंडीशन। बादल फटने से थराली में भयंकर तबाही हुई। कई घर मलबे में दब गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। हर तरफ हाहाकार मचा है। यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है, पैदल कहाँ से चले हैं। अभी तक 2 लोगों के लापता होने की खबर है। फिलहाल प्रशासन, SDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। पीछे से दीवार टूट गई है, पूरा मलबे दब। काफी नुकसान मेरे स्वयं के आवास में। थराली में देर रात बादल फटा। हादसा रात 12:30 बजे से 1 बजे के बीच हुआ। और ये SDM आवास यहाँ पर है। SDM आवास की दीवार तोड़। भारी बारिश और मलबे के कारण SDM आवास समेत कई घरों में मलबा घुस गया। कई गाड़ियां मलबे में दब गई। अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। बड़े बड़े पत्थर रिहायशी इलाके में आकर गिर गए। स्थानीय लोग घरों से बाहर निकल आए। 20 साल की युवती मलबे में दब गई। मलबे में पत्थर के साथ टूटे पेड़ भी बहकर घरों और रास्तों पर इकट्ठा हो गए। थराली के घरों में पानी भर गया। बड़े पेड़ गिर जाने से रास्ते ब्लॉक हो गए। थराली ग्वालदम रोड पर पत्थर गिर जाने से मिंगदेरा में रास्ता बंद है। हम आप लोगों के साथ है और तो यहाँ दोनों गांव में मिलाकर कुल 70 से 80 घरों में तकरीबन 2 फीट तक मलबा घुस गया। चमोली में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
अलकनंदा और मंदाकिनी अपने साथ गैस सिलेंडर, बड़े बड़े बोल्डर, लकड़ी बहा कर ला रही हैं। उत्तरकाशी में स्याना चट्टी में झील में पानी का जलस्तर कम हुआ है। शासन, प्रशासन और जनता के लिए राहत की खबर है। दरअसल भारी बारिश के चलते पहाड़ से आए मलबे ने उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में यमुना नदी का प्रवाह रोक दिया है, जिसके चलते बनी आर्टिफिशियल लेक ने स्याना चट्टी को निगलना शुरू कर दिया है। जो मलबा है वो पहुंच रहा है, फिर उसने ट्रैक को भी बदल दिया है और इतनी भारी मात्रा में एक साथ में आप अगर देखेंगे तो ये जो आपके ठीक सामने बिल्कुल आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि लगातार ये जो मलबा है वो इसी तरह से टूट करके यमुना नदी में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो किस तरह से रेंग रहे हैं। स्कूल में कॉपी किताब सब भीग गए, क्लासरूम के दरवाजे टूट गए, यहाँ तक कि जिन होटल्स में लोग ठहरे हैं वहाँ भी पानी भर गया है। सामान हर तरफ बिखरा पड़ा है। झील के पीछे के हिस्से में 200 मीटर तक यमुना का पानी भरा नजर आ रहा है। यमुना नदी में जो बनी झील थी उसका जल स्तर कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो ये स्थिति है ग्राउंड जीरो की, और कितनी यहाँ पर मुसीबतें हैं, और इन मुसीबतों के बीच में अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से लोगों के सामने एक पहाड़ सी जिंदगी खड़ी हो गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से आई ये तस्वीर देखिए। भारी जलभराव और तेज पानी के बहाव के कारण एक कार बह गई। क्रेन की मदद से कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी, जिनकी ओर से राहत कार्य जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी की बाली चौकी में देर रात 4 मंजिला मकान गिर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन धंसने से घरों को खतरा पहुंचा है। अब किन्नौर की तस्वीर देखिए, जहां टापरी पुलिस थाने के पुलिस कांस्टेबल विजय ने इंसानियत की मिसाल पेश की। सतलुज नदी में तेज बहाव के बीच फंसे मासूम कुत्ते को टापरी पुलिस ने साहसिक रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। कांस्टेबल विजय की बहादुरी और टीम की तत्परता से तेज बहाव के बीच फंसी एक जिंदगी बच गई। राजस्थान से बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ गई। सवाई माधोपुर से लेकर कोटा तक कई जिलों में जल प्रहार से हाहाकार मच गया। आफत मूसलाधार, राजस्थान में हाहाकार। लगातार हो रही बारिश से राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ से हालात बन गए। सड़कों पर दरिया बह रहा है और लोगों की जान आफत में आ गई। ये 4 तस्वीरें उसी की तस्दीक दे रही है। सबसे अधिक हालात खराब है सवाई माधोपुर के। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई उसमें पटरियां सैलाब में डूबी दिखाई दी। ट्रेन के पहिए डूब गए। जहां तक नजर पड़ी रेलवे स्टेशन पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई नदी उतर आई हो। वहीं सूरवाल बांध में तो लोगों से भरी नाव भी पलट गई, जिनमें से 3 से 4 लोगों को फौरन गांव वालों ने बचा लिया। हालांकि बाकी लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए एनडीआरएफ को बुलाया गया। सवाई माधोपुर में बारिश की वजह से एक पुलिया टूट गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 5 जिलों से सवाई माधोपुर का संपर्क कट गया। यही नहीं, नदियों का जलस्तर बढ़ने से कटाव शुरू हो गया, जिसकी वजह से सड़कें सैलाब में बह गई और वहां गहरा गड्ढा हो गया। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हाईवे पर लोग काफी देर तक फंसे रहे। सवाई माधोपुर में बारिश के हालातों को देखते हुए स्कूल की छुट्टियां कर दी गई। Zee News.